वेलकम बैक गाइस। सो अभी मैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक से एक बंदे को लेके आया हूँ। सो आपको ये पूरा मॉन्ट्रियल क्यूबेक के बारे में आइडिया देंगे, बिकॉज ये अभी कुछ टाइम पहले, एक साल पहले के आसपास ही आए हैं यहाँ पे, एक डेढ़ साल पहले। सो काफ़ी आइडिया लगेगा आप लोग को किस तरीके का मॉन्ट्रियल में सीन चल रहा है। एंड डिटेल में कोंकोडिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये कोंकोडिया में पड़ता है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। अगर आपका क्यूबेक साइड जाने का कहीं पे प्लान हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है चीज़ को करे। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो एंड देन लेट्स बिगिन। First of all, hello, Jay. Myself, Yash Taylor, and I'm from Surat, Gujarat. Currently, I'm pursuing a construction engineering management program at Concordia University. सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आप क्यूबेक ही क्यों मूव हुए और कोई जगह क्यों नहीं? हाँ, तो क्यूबेक ऐसा देखा जाए तो क्यूबेक और प्रोविंस के कंपैरिजन में चीप है थोड़ा, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक होती है और एक फीस, मतलब ट्यूशन फीस के मामले में। तो ये दो मामले में मैंने देखा कि मतलब मेरे सब फ्रेंड्स हैं ऑन्टेरियो में और सब जगह, तो वहाँ पे देखा था तो उन लोग के कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो सब, और अब जॉब्स के भी बहुत सीन चल रहे थे उस टाइम पे। हाँ। पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही थी। यस। तो ये तो दो तीन पॉइंट्स ऐसे थे कि मेरे को फिर क्यूबेक अपर हैंड पे लगा कि हाँ, यहाँ पे अगर जाएंगे स्टडी के लिए तो सब सही रहेगा, इसलिए मेरे को क्यूबेक अच्छा लगा। सो आपके यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। कोंकोडिया यूनिवर्सिटी में मैंने खुद अप्लाई किया था वो टाइम पे, जब मैं यहाँ पे आ रहा था। बट उसका ऑफर लेटर मुझे बहुत लेट आया था, तो तब तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पैसे भी भर चुका था। सो वही मैं गया नहीं। सो मुझे बताओ कोंकोडिया कैसा है? कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, हाँ, या अभी तक मतलब ये जो 2 साल, पिछले 2 साल जो है ना, तभी अपने इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आए हैं। बाकी पहले इतना नहीं था क्यूबेक में, मतलब मॉन्ट्रियल सिटी और कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में पहले इतने लोग नहीं आते थे। अच्छा, ओके। यूनिवर्सिटी, आप रैंकिंग तो पता है, ये 6th रैंक है ऑल ओवर कनाडा में, और अच्छे प्रोग्राम्स है यहाँ पे, इंजीनियरिंग है और रिकॉग्नाइज है सब यहाँ पे। और अगर ऑल ओवर कनाडा में भी आप कहीं पे भी अप्लाई करो तो कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी के नाम से आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो पढ़ाई का स्ट्रक्चर किस तरीके का है आपका? पढ़ाई मतलब मेरे कोर्स में 45 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं मास्टर डिग्री में, और उसमें भी 5 क्रेडिट कोर सब्जेक्ट्स के होते हैं, 27 मेजर, और बाकी के जो बचते हैं उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। मतलब अभी जो मेरी फील्ड में बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग एक तो एक फील्ड है, उसमें 4 एक बीटा फील्ड है, मतलब एनवायरमेंटल है, खुद सिविल है, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और एक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो अगर आप जिसमें हो तो आपका मेजर हुआ, मतलब मैं मैनेजमेंट में हूँ तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मेरा मेजर हुआ, तो मुझे 27 क्रेडिट्स मेजर में से करनी, मतलब मेरे सब्जेक्ट। हाँ, कितने टाइम में खत्म करना है? मास्टर्स कितना रहता है आपका प्रोग्राम का लेंथ? वैसे तो वो लोग 3 ईयर का मतलब देते हैं, पर अपने पे है कि आप पर सेमेस्टर कितना लोड ले सकते हो, कितने क्रेडिट्स कर सकते हो। मैक्सिमम 16 क्रेडिट्स होते हैं, कर सकते हैं, पर उसके लिए भी थोड़े बहुत क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होते हैं कि आपको जीपीए मेंटेन करना रहता है। हाँ, और हाँ, उस हिसाब से थोड़े बहुत रहता है। कर तो सकते हैं ऐसा। लोड है, मतलब असाइनमेंट्स, क्विज, ये सब का लोड है वहाँ पे? लोड अभी है ना, डिपेंड करता है कि आप कितना पहले तो, हाँ, लास्ट में लेके बैठोगे तो ऑब्वियसली लोड रहेगा, क्योंकि अगर अपने कोई अभी एक फॉल सेमेस्टर आएगा, 12 क्रेडिट, मतलब सब लेते हैं 12, फॉल और विंटर में 12-12 क्रेडिट लेते हैं, 3 सब्जेक्ट से लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट के 3 मिड सेम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन लास्ट में होते हैं, तो वो लास्ट में नहीं होता है, वो ऑब्वियसली लोड आता है। यहाँ पे ऐसा है कि लास्ट के 1 मंथ तो सब जॉब भी छोड़ देते हैं कि हाँ, ये फोकस करते हैं। समझ गया, राइट। असाइनमेंट्स कितने आते हैं? एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स कितने रहते हैं? हाँ, तो एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स अराउंड 4 to 5 असाइनमेंट्स होते हैं। और मतलब मैं जो फील्ड में हूँ, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसमें सही रहता है कि ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स भी इवन ग्रुप में होते हैं। मतलब थियरी नहीं होती है, सम ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा थोड़े होते हैं मेरे फील्ड में, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होता है। परफेक्ट। सो दैट मीन्स लोड है बेसिकली, सिंपल भाषा में बताऊं तो कामकाज है। इतना दूसरे यूनिवर्सिटी में रहता नहीं जितना आप बता रहे हैं। सो यहाँ पे है, बिकॉज रैंकिंग रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर भी रहेगा गाइस। ये भी तो हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहेगा। प्रोफेसर अगर थोड़ा खड़ूस टाइप रहा ना तो आपको कामकाज भी उतना ही रहेगा। भले सब्जेक्ट बहुत ईजी है, सब्जेक्ट को इतना हार्ड बना देगा वो कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है।
सो ये तो नॉर्मल ही होता है हर जगह पे। सो ठीक है, कॉन्कोर्डिया के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया मुझे। सो लाइक बड़ी यूनिवर्सिटी है, फैली हुई है? हाँ, मतलब मेनली उसके 2 कैंपस है। एक डाउनटाउन में है, सर जॉर्ज विलियम्स करके कैंपस है वो, जो डाउनटाउन में है। और ये कैंपस कैसा है कि अब अगर आप ऊपर ग्राउंड फ्लोर से देखोगे ना, तो अलग-अलग बिल्डिंग्स है, पर नीचे से कनेक्टेड है। अंडरग्राउंड वो सब कनेक्टेड है और सबवे से भी कनेक्टेड है। अंडरग्राउंड कनेक्टेड है मतलब नीचे से लाइक यू कैन गो टू टनल अदर से बिल्डिंग? टनल से सब। एक ओह! कैंप हाँ, एक बिल्डिंग से लेके दूसरी बिल्डिंग तक टनल्स है, ऐसा है। तो बाहर जाने और की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अंदर से ही आप। हाँ, विंटर में बहुत सही रहता है ये चीज़। हाँ, और ये अच्छा है यार। हाँ, और जो दूसरा लॉ वाला कैंपस है, वो मतलब मैंने आप जैसे बोला कि सब मैनेजमेंट कोर्सेज़ जो होते हैं, वो लॉ वाला कैंपस है, वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तो 2 कैंपस के बीच में शटल सर्विस भी है, वो आईडी कार्ड से करते हैं, मतलब फ्री देते हैं वो लोग। परफेक्ट, परफेक्ट। बाकी पार्ट टाइम जॉब्स का बताओ मुझे, और कितने जॉब्स करते हो? लैंग्वेज का क्या सीन है वहाँ पे, क्योंकि फ्रेंच का हाँ, मैंने हाँ, बड़ा सुना था। सो ये बहुत, बताना बहुत। मुझे, ये थोड़ा टच करना। ये हाँ, तो देखो जॉब्स में तो यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी मैं कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे है। तो अभी जॉब में भी आपने जैसे बोला कि लैंग्वेज की यहाँ पे है थोड़ी, फ्रेंच जो आप बोलते हो, आपने थोड़ी बहुत भी प्रोफिशिएंसी प्रूव कर दी, थोड़ा बहुत भी आपको चलो हेलो हाई भी आता हो, मतलब कस्टमर को ग्रीट करना आता हो, आपको ऑर्डर्स लेने आता हो थोड़े बहुत भी फ्रेंच में, तो आपको प्रायोरिटी मिले। मतलब फ्रेंच आती है तो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी है, परफेक्ट। नहीं भी आती है तो फिर आपको बैक एंड जॉब तो अवेलेबल है ही, कौन से ऐसा है। रहते हैं वैसे वाले बैक एंड में? पर हाँ, बैक एंड में तो सब होती है, तो फूड चेन्स में तो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और स्केड्यूल भी अच्छे देते हैं, आवर्स भी मिल जाते हैं, तो वो सब है। फिर यहाँ पे फैक्ट्री शिफ्ट्स भी है। फैक्ट्री शिफ्ट्स में तो कोई लैंग्वेज 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 का, की हाँ, वहाँ तो कम्युनिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कम्युनिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो फैक्ट्री शिफ्ट्स भी है, 2-3 फैक्ट्रीज है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अमेज़न है, लूफा फार्म है, लूफा फार्म में मैं काम करता हूँ, और एक एसेंस करके वो क्लोथिंग फैक्ट्री है। ओके, आप तो वो 2 जगह पे काम करते थे आप, जैसे मुझे कहा, राइट? हाँ, मैं तो लूफा एक फैक्ट्री शिफ्ट है, और एक टिम हॉर्टन्स, मैं एज़ अ बेकर टिम हॉर्टन्स में काम करता हूँ। ओके, ओके। सो समझ गया गाइस। सो यहाँ पे क्या होगा कि इन केस अगर आपको फ्रंट डेस्क में लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, तभी आपको फ्रेंच की ज़रूरत पड़ती है, वरना बैक एंड में जैसे इन्होंने कहा जॉब्स अवेलेबल है, ये 2 करते हैं। सो आई अज्यूम कि वहाँ पे जॉब्स होंगे। अगर आपको यहाँ पे आना और पार्ट टाइम जॉब की मतलब चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत भी लेवल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी थोड़े बहुत कोर्सेज होते हैं, तो लेवल्स तो 1-2 लेवल भी आप करके आए, पहले 2 लेवल क्लियर करके आए, तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे डेपेंडर्स होते हैं, मतलब जनरल स्टोर्स में आपको कैशियर के पोजीशन दे देते हैं। तो हाँ, यहाँ पे है कि ऐसा अगर आपको फ्रेंच आती है तो हाँ, आ जाओ। फिर आपका रिज्यूमे भी नहीं देखते हैं। कई बार कई लोग तो ऐसा भी करते हैं। मतलब अगर आपको एकदम फ्लुएंट भी नहीं आते गाइस, थोड़ा बहुत भी आता है, तो भी एक एडवांटेज रहेगा क्यूबेक आप लोगों के लिए। सो जैसे मैं अज्यूम कर रहा था, बात सही है इनकी, इस तरीके का सिस्टम है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि इंडियंस कितने हैं, आपको कितने इंडियंस डेली बेसिस में दिखते हैं कॉलेज में, और नॉर्मल भी बताना। इन जनरल भी हाँ, यहाँ पे इन जनरल इंडियंस का प्रपोर्शन है, पर इतना नहीं। ईरान कंट्री का थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। और चाइना। हाँ, चाइना का तो हर जगह है, वो तो यहाँ हाँ, पे भी उतना ही है। और बाहर किस तरीके का है, कॉलेज के बाहर आपका? कॉलेज के बाहर भी वही है कि यहाँ सेम पे वही अपने। सेम ही है। हाँ, पर ऐसा है कि सब जो अपने इंडियंस है, जो वो मोस्ट ऑफ 80-85% इंडियंस यहाँ पे डाउनटाउन में ही रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डाउनटाउन बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू आउटस्कर्ट्स, जैसे दूसरे प्रोविंस में होता है। पर हाँ, यहाँ पे डाउनटाउन में 80-85% इंडियन अभी है। मतलब जितने भी इंडियन है, मैं लगा सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे डाउनटाउन में ही है। डाउनटाउन में ही है, बाहर आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। नहीं है, नहीं। ओके, और आपका यूनिवर्सिटी आई थिंक डाउनटाउन के पास ही होगा कहीं पे? डाउनटाउन में ही है ये डाउनटाउन सर। में ही? हाँ, सर जॉर्ज जॉर्ज विलियम्स जो है, तो वो डाउनटाउन में कैंपस है। ओके, ओके। सो फिर हम बात करेंगे रेंट का। डाउनटाउन में रेंट बताना, अकोमोडेशन का कितना है, फिर खाने पीने का कितना है, और बाहर कितना होता है, मतलब थोड़ा बाहर अगर आउटस्कर्ट में जाए तो कितना? हाँ, हाँ। तो पहले बात तो यहाँ पे क्यूबेक में थोड़ी सिस्टम अलग है। अगर आप ओंटारियो में हो तो आपको एक रूम, जो मतलब एक रूम हॉल और किचन को यहाँ पे 3.5 बोलते हैं। मतलब 1 BHK को यहाँ पे 3.5 बोलते हैं। ओके। फिर
5.5 मतलब 2 रूम और 3 रूम ऐसा। तो 3.5 मैं रहता हूँ 3.5 में। हाँ, और जैसे कि मैंने बोला कि 3.5 मतलब 1 BHK। तो 1 BHK का डाउनटाउन में अप्रोक्सीमेटली मंथली रेंट है 14 to 1500। और अभी थोड़ा ये सितंबर से थोड़ा राइज आया है कि जैसे कि जो ऑलरेडी लीज में थे पुरानी उनको भी राइज मिला है। तो उनका अभी हुआ है 1800 से 2000 तक हो गया है। ओ माय गॉड, 1800 से 2000 1 BHK? हाँ, 1 BHK डाउनटाउन में। और आउटस्कर्ट्स में उससे थोड़ा मतलब 300 500 से 600 कम। 500 चलो से 600। 1200 के हाँ, बीच में पकड़ 1200। लेते हैं। हाँ, मतलब अभी भी आप आए हो यहाँ पे और कोई पुरानी लीज ट्रांसफर कर रहा है तो आपको 1400 1500 में डील मिल सकती है। पर हाँ, कोई नई लीज कर रहा है तो उसको तो मिनी मतलब स्टार्टिंग ही 1700 1800 से चालू हो रहा है। फिर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एमिनिटीज है, बिल्डिंग में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। सो दैट मीन्स के डाउनटाउन में इट्स रियली एक्सपेंसिव। 3.5 मतलब 1 BHK जैसे आपने कहा। तो आप लोग कितने हाँ, लोग रहते हो 1 BHK में? हाँ, हम 3.5 में 4 लोग रहते हैं। मतलब 4 लोगों का रहने का अंदर एक रूम है और स्टडी टेबल हो गया, फिर मतलब जो भी अपना सामान हो गया तो वो 4 बाहर लोग एक रूम में हो जाता है? हो जाता है। क्योंकि हाँ, वही है कि अगर हम लोग है ना ग्रुप ही है कि जो बीटेक से ग्रुप इधर आया है तो हम लोग का थोड़ा है कि हो रह लेते हैं। और गुजराती का आपको पता ही होगा कि हाँ साथ में रहने का होता है। हाँ तो हाँ। हम लोग 4 लोग एक रूम में रह लेते हैं। मतलब सोने का सिर्फ एक रूम में रखते हैं और थोड़ा वार्डरोब में सामान, बाकी स्टडी रिलेटेड सब काम काज हॉल में। तो आपका हॉल पर्सनल रेंट कितना आता है? पर्सनल मेरा रेंट आता है 350 टू 380 तक आता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑल, यूटिलिटी? इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड वाईफाई। 350 380 फिर तो ठीक है यार, दैट्स ओके। हाँ, विंडसर में हाँ, भी लाइक यहाँ पे भी अगर आप वैसे रहोगे तो ये मेरे तो टोरंटो आई थिंक एक्सपेंसिव है किससे, क्यूबेक से। यहाँ पे तो बहुत। 500 600 शेयरिंग में भर रहे हैं लोग। सो हाँ, तो इसलिए तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि क्यूबेक में ये एक चीज है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको अच्छा पैसे बचा के देती है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। सही है फिर तो। और आपको लाइक डाउनटाउन जैसी जगह पे रह रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपोजर भी रहेगा, उस तरीके हाँ, का एनवायरनमेंट भी रहेगा। सही है। और अगर आउटस्कर्ट में जाते हो तो कितना है? आउटस्कर्ट्स में वैसे मैंने बोला कि अगर आप प्राइवेट रूम भी लेने जाओ तो आपको मिल जाएगा 800 से चालू होता है, 600 800 से। मतलब एक रूम और हॉल और किचन जो हाँ। मैंने 3.5 बोला, ओ 800,000 से ले। हाँ, तो मतलब 1 आउटस्कर्ट्स में BHK क्यों 800 इतना में कम आएगा? है? हाँ, क्यों इतना कम है आउटस्कर्ट्स में वो देख बोलता हूँ। क्योंकि आउटस्कर्ट्स से डाउनटाउन में आने के लिए कनेक्टिविटी थोड़ी है कि हाँ, टाइम लगता है, कनेक्टिविटी के थोड़े इश्यू है। पर कितना टाइम लगता है? और डिपेंड करता है कि अब कौन सी मतलब अगर एक बस पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है। आउटस्कर्ट्स में मैंने भी घर देखे थे तो मैंने ये सीन मतलब मैंने ये फेस किया था कि हाँ, एक बस के टाइमिंग पे अपने सब स्केड्यूल सेट करने पड़ते हैं कि ये बस अभी आ रही है तो उठना पड़ेगा ये वो। हाँ, तो बस के एक है। दो बस भी है। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन उस सही है। ट्रांसपोर्टेशन या ऐसा देखा जाए तो मॉन्ट्रियल का ट्रांसपोर्टेशन अदर प्रोविंस के मतलब टोरंटो और वो सब के हिसाब से तो सबसे बेहतर है। पर हाँ, कि आप बहुत आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो तो वहां से एक बस आपको एक मेट्रो लाइन तक पहुंचना पड़ता है पहले बार। तो वो बस के टाइमिंग्स और वो सब एक दो बस होती है तो शायद उसमें टाइम लग सकता है। पर मेट्रो बेस्ट है, सबवे का सबसे बेस्ट मेरे को इधर लगा। सो दैट मीन्स गाइस, अकोमोडेशन, पढ़ाई, फिर जॉब्स या ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी ले लो, ये सब कुछ अभी तक तो पॉजिटिव ही चल रहा है। उसके बाद हम लोग फूड के बारे में बात करते हैं। फूड का किस तरीके का खर्चा आता है आपका अप्रोक्सीमेटली महीने का? महीने का वही 150 टू 180 ग्रोसरी, और उसके ऊपर आप मिसलेनियस में आप बाहर खाने गए कि फिर ऐसा कुछ भी हो गया 200 तो ले उस लेते पे हैं। हाँ, तो उस 200। हिसाब से 200 टू 220 तक हो जाता है। उसमें खाने पीने का निकल जाता है, हो फिर जाता तो ठीक है, मतलब 200 है। खाने तो। पीने का ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि खाने पीने का निकल जाता है। आप अच्छा खासा खा सकते हो इतने में तो, हाँ, ऐसा। राइट 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 राइट। सही है, आपका बात सही है। और यहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी अच्छे हैं कि जहाँ पे अपनी ग्रोसरी मिल सकती है। और वॉलमार्ट्स में भी सब अवेलेबिलिटी अच्छी है। रेस्टोरेंट्स भी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी अच्छे अच्छे अपने इंडियन, सिर्फ इंडियन का सामान रखते हैं वो भी अभी हो गए। वहाँ पे तो बहुत है, ओंटारियो टोरंटो में तो मैंने हाँ, देखा है। यहाँ तो लोग भी बहुत है ना, तो वो उस तरीके का रहता हाँ, है, तो पर इसीलिए अभी यहाँ पे हो गया है कि हाँ, मिल जाता है सब अच्छा। अभी धीरे धीरे वहाँ पे भी माइग्रेट हो रहे, तो वहाँ पे भी आपको हाँ। सारी चीजें मिलने लग जाएगी। हम्म। फिर क्लाइमेट का किस तरीके का सीन है? क्लाइमेट अभी मैं आया था तभी विंटर में लैंड होते समय ही स्नो स्टॉर्म था। मेरी ओह। फ्लाइट भी
थोड़ी डिले हुई थी। पर वही है कि अगर स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है उस टाइम पे आपका टेम्परेचर होगा -15 to -25 तक होता है। और बहुत सीवियर केस में मैंने देखा था, फरवरी में गया था -35 to -40 तक गया था। पर वो एक स्नो स्टॉर्म है, मतलब वो 1 या 2 दिन चलता है। समझ गया। नॉर्मल कितना रहता है? नॉर्मल सिंगल डिजिट में होता है, -5 से -10 तक रहता है। ओह, तो फिर वो तो ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, पर वो फ्रिक्वेंट है थोड़ा। जनवरी फरवरी थोड़े यहाँ पे हार्श जाती है, क्योंकि वो स्नो स्टॉर्म जो होती है वो फ्रिक्वेंट होती है। पर उस टाइम पे ऐसा है कि घर पे रहने का, नहीं तो फिर बाहर जाते समय थोड़ा कवर ववर करके जाओ तो सही रहता है। सही रहता है, ओके ओके। बाकी समर्स किस तरीके के होते हैं, समर वा? समर अभी इस साल समर नहीं ठीक रहा था, क्योंकि वो फॉरेस्ट फायर की वजह से सब क्लाइमेट चेंज हुए थे। बारिश बहुत हुई इस बार। बारिश के कारण कुछ पता ही नहीं चला समर आया कि नहीं आया। आया था 1-2 वीक चला, फिर खत्म, फिर बारिश हो गई वापस। अभी भी बारिश का ही मौसम है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है। ओके ओके ओके। तो वही है कि वेदर वेदर फोरकास्ट जो होती है वो देख के आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इस साल में ऐसा है कि बारिश बहुत, मतलब 1 वीक में 2-3 बार तो हो ही जाती है, ऐसा हो रहा है। ओके ओके, दैट मीन्स क्लाइमेट का कुछ प्रेडिक्शन ऐसा है नहीं, बट जो ठंडी के बारे में मैं सोच रहा था उतना ठंडी नहीं है, लाइक कंपैरेटिवली सिंगल डिजिट आपने जैसे कहा, -10 -15 तक भी। हाँ, पर हाँ, ये ऐसा होता है ना, ये आइस स्टॉर्म और स्नो स्टॉर्म, तो वो डाउनटाउन में इतने अफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज भी ज्यादा है डाउनटाउन में, तो यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। पर हाँ, हाइड्रो क्यूबेक है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो आउटस्कर्ट्स में 2-3 दिन तक बिजली क्या नहीं रहती है। बट ऐसा तो डाउनटाउन में बहुत कम होता होगा ऐसा तो। हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉर्म अगर आया, बहुत हार्श आया, तो नेटवर्क बात डिस्टर्ब हो गए, तो बात है। हाँ सो ठीक है, दैट्स ऑल्सो ओके। वो तो ठीक है, हर जगह है, वो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। हाँ बट अभी तक तो पॉजिटिव चल रहा है गाइस, क्यूबेक काफ़ी सही चल रहा है। और अभी पीआर के बारे में बात करते हैं, जो सबका टारगेट रहेगा। तो हाँ, तो पीआर के लिए यहाँ पे बेसिकली 2 मेन प्रोग्राम होते हैं। तो क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आपको ऐसा ही है कि जो मतलब क्यूबेक के बाहर है या तो फिर अब्रॉड है, तो उसे सिर्फ अपना काम के लिए यहाँ पे स्टे होना, यहाँ पे आना है काम करने के लिए, तो वो एक ये पाथवे से आ सकता है। तो उसके लिए एक CSQ अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, पहली बात ये है कि अभी 2 महीने पहले एक बड़ा चेंज आया है, उसके वजह से अभी यहाँ पे पीआर मतलब फ्रेंच के बिना मुश्किल ही है। मुश्किल मतलब नामुमकिन जैसा हो गया है। ये जो PEQ प्रोग्राम मैंने बोला, उसमें फ्रेंच था, पहले रिक्वायरमेंट था, B2 लेवल तक था। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ऐसे 6 लेवल्स होते हैं, उसमें B2 लेवल तक मैंडेटरी था। मतलब PEQ में पहले भी फ्रेंच की रिक्वायरमेंट थी, पर एक लूपहोल था। एक दूसरा जो प्रोग्राम है, रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, RSWP। तो अगर आपके पास कोई कंपनी का ऑफर लेटर है, मतलब LMIA है आपके पास, तो उसके बेस पे हो जाता था। वहां पे फ्रेंच मैंडेटरी नहीं था। पर अभी जो मैं चेंज की बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी अभी कंपलसरी हो गया है। फ्रेंच तो कंपलसरी हो गया है। हाँ, तो CSQ अप्लाई करो, उसके टाइम पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ती है। ओके, तो आपका क्या प्लान है, आप क्या करोगे फिर, किस तरीके से आपका पीआर का सीन है? मेरा मूव होने का प्लान है हैलिफैक्स, मतलब नोवा स्कोशिया, नहीं तो फिर एल्बर्टा, कैलगरी। मतलब मेरी फील्ड के हिसाब से, अगर हाँ, अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं आया था यहाँ पे वही वजह से कि 2 साल जो मेरे हैं वो अच्छे से निकल जाए, अच्छी मास्टर डिग्री मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जाए, और ट्यूशन फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब अच्छा हो जाए। तो मैंने एक बोल सकते हैं कि ये बोल्ड डिसीजन बोल सकते हैं कि हाँ, 2 साल रहो यहाँ पे और फिर मूव हो जाओ। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, कितना मेरे लिए इजी रहेगा हार्ड रहेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया था कि 2 साल में यहाँ पे रहूंगा। ओके, मैंने मतलब आपका पहले ही क्लियर था कि आप लाइफ टाइम हाँ रहने का प्लान नहीं था, जस्ट पढ़ाई करके देन मूव आउट। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपको इंटर्नशिप, यहाँ पे ऐसा है कि इंटर्नशिप को अब आपने अप्लाई किया है तो इंटर्नशिप के लिए भी फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्रेंच कोर्सेज चलते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको फंड देती है। $26 पर डे के हिसाब से आपको वहाँ पे मिलता है। ओके, आई गॉट इट। सो इसका हाँ मतलब अगर जॉब लेने जाओ तो भी, थोड़ा बहुत फुल टाइम जॉब लेने जाओ तो भी आपको फ्रेंच का रिक्वायरमेंट तो रहेगा। हाँ, तो उसके लिए फ्रेंच चालू कर दिया। पर वो ही मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर करके आओ, आप इंडिया से ही आप लेवल कंप्लीट करके आओ, 1 या 1.5 साल लगता है फुल टाइम अगर फ्रेंच करो तो। ओह, हाँ, तो वो वही तो है कि मुश्किल होगा थोड़ा, इतना इजी तो होगा वही नहीं।
वो ही है कि अलग एक लैंग्वेज है पहली बात तो, और अपना माइंड पहली बात तो कंपेयर करने में चला जाता है कि इंग्लिश में ये बोलते हैं फिर फ्रेंच में ये बोलते हैं, वो ही है थोड़ा। तो गाइस सब कुछ अच्छा है, बट एंड में जब आप आते हो पीआर पे तो वो झटका लग चुका है, किस तरीके का सीन है क्या है। सो आप देख लो, कमेंट सेक्शन में बता देना जिस तरीके का आपका सीन हो, कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। सो जिस तरीके से जो भी सारी चीज़ें मैं किसी स्टूडेंट को पूछ सकता था पूछने का ट्राई किया है, कैसा लगा डू लेट मी नो। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।